खूब शीघ्र नेताजी आसवे किछि मास भितर नेताजी आसवे और भारत को स्वतंत्र करेंगे। जो लोक मैंने भारत को आज पर्यंत ब्रिटिश संपत्ति कॉमनवेल्थ बनई जवाब दिया वर्तमान नेताजी को निज नातुणी जे कि आमर राजश्री चौधरी मैडम सी आमर अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिशा निर्देश में बर्तमान आम कम कर आजाद हिंद फौज पुणी आउ थे आसो आजाद हिंद सरकार जोटा थिला 1943 अक्टोबर 21 तारीख दिन भारत स्वतंत्र होता और भारत डोमिनियन होती 15 अगस्त 47 तापर भारत कॉमनवेल्थ होती 26 जनवरी 1950 तो आम डोमिनियन डे आउ कॉमनवेल्थ डे टाक बर्तमान गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस यू मानुचु। तो भारत आज आजाद हिंद हवा सुभाष बोस को स्वप्नर भारत हवा बाकी अच्छी थिएटर फोटा केबे आनिबे बहुत जल्दी आसीजिव आउ सुभाष बोस को ऊपर जो लांछन लगे गोटे जर्मन लेडी एमएलए को बाहा से मध्य सरकार को आम कहीचु जिते जल्दी हो पारुची यही सब जिन मिथ्या बोली गोटे सरकारी विज्ञप्ति जारी हो जदि न करती आम घर घर बुलिक समस्त को बुझेबू निश्चित आंदोलन जारी रहिबो आज्ञा निश्चय जारी रहिबो निश्चय धन्यवाद। से क्या निवेदन है? हाँ, उड़ीसा सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर जो प्रतिमा आदि अधूरी लगी हुई है हमारे देश के यहाँ के जो भी मंत्री है वो अपना पूरा प्रतिमा यहाँ लगा कुछ न कर सकते हैं। विधान संविधान लागू नहीं करा सकते ये तो वो कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये तो करना चाहिए उनको और बड़ा मूर्ति करना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा मूर्ति जैसे पैर नहीं है, इतने हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इनको तो सक्षम पूरा बनाया जाए। और इसको भी किडनैप कर लिया गया। पूरा भारत नेताजी का लीडर है, जो पूरा भारत का लीडर है उसका अधूरा काम रखा गया है। हाथ क्यों काटे गए हैं? इस कानून ने काट रखे हैं क्या? पूरा लगाया जाए। ये भारत में पूरा लगाया जाए, ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, भारत इंडिया किसने रखा है? अच्छा, ये अंग्रेजों को रखा हुआ है। ये भारत है, ये भारत है, संप्रभु भारत है। उनने कही चलो दिल्ली, तो हम लोग रूम रोड से दिल्ली जा रहे हैं। और जो मोदी दिल्ली नहीं बैठे हैं, आज भी दिल्ली नहीं बैठे हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ, वो समय बताएगा। आपको कटक में स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से नहीं बल्कि अनेक यूपी से अनेक जिलाओं से, उत्तर प्रदेश सब जिला से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में अनेकों लोग हैं। हाँ, कई जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, क्यों आए यहाँ? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आज़ाद कराया। उस आज़ादी को इस देश के नेताओं ने छिपा रखा है और उनसे हमको बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि उनके पूरे जो उन्होंने कार्य किया भारतीय जनता के साथ वो सारा उजागर किया जाना चाहिए। अच्छा, क्या नेताजी के साथ अभी क्या अवहेलित हो रहा है इंडिया में? क्या अवहेलित हो रहा है? हाँ, नेताजी के साथ में अत्याचार हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर लगी है आधी अधूरी, क्या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, केवल चेहरा लगाया गया है। इसका क्या रहस्य है? इसका पूरा क्यों लगाया गया? इसका उजागर होना चाहिए और नेताजी संबंधी जितनी भी फाइलें हैं पूरी उजागर कर देनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। अच्छा, नेताजी का पूरा मूर्ति होना चाहिए। जी हाँ, पूरा मूर्ति हो जाइए जो और उनका रहस्य को उजागर करना चाहिए। किया जाए जो है भारतीय सिक्का, क्या बोलिए? आजाद हिंद करेंसी बनाई थी नेताजी ने, 9 देशों ने मान्यता दी थी, उसको जारी किया जाए। प्रथम नागरिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, प्रथम नागरिक देश के, जो सब सारे रहस्य को छुपाया जा रहा है उस सच को उजागर किया जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं नेताजी की मूर्ति लगी है, हाथ कुछ नहीं है। लोग क्या मानेंगे इसको कि जितना नेताजी संप्रभु भारत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्राट, विश्व के सम्राट हैं। नहीं, हम विश्व नहीं कहते, लेकिन हम अपने भारत के सम्राट मानते हैं उनको। अच्छा, सबसे पहली बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शादी नहीं हुई है और भारत की सरकार ने उनके चरित्र पे भी हमला किया है। बिल्कुल आजीवन ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि बाबा के रूप में उन्होंने हमको बताया है कि दूर की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो सभी हमारे बच्चे। मेरा तो कोई जाति बच्चा है नहीं, उनकी शादी नहीं हुई और उनकी लड़की को बुला करके सरकार ने सम्मानित किया। चरित्र हमला हुआ है कि नहीं बोलो? यानी उनका चरित्र हनन, शारीरिक हनन, मानसिक हनन, उनका जितने भी कारोबार सब पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। हम ये लोग चाहते हैं, भारत के समस्त जिला से लोग आए हुए हैं और वो चाहते हैं उनके विषय में सारी योजनाएं उजागर की जाए, उनकी बड़ी प्रतिमा लगाई जाए, फाइलें सब उजागर की जाए और बाबा जय गुरुदेव जी का मृत्यु प्रमाण पत्र जो नई सरकार दे रही है उनके विषय में सारा उजागर किया जाए। चाहते हैं कि हमारे देश का जो आज़ादी जो मिली है वो पूर्ण आज़ादी नहीं है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था वो उसका रहस्य क्यों छुपाया गया है? और ये जो नेहरू ने अंग्रेजों से जो गुप्त समझौता किया है उसका खुलासा क्यों नहीं किया जाए? कब किया जाएगा?
सर उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, हम केवल अपने सुभाष बाबू से प्रेम करते, उन्हीं के बारे में सारी कहानी हमको याद है। कुछ नहीं जंगी कारखानों में अभी तक वो गोली बनी नहीं जिससे मेरी मृत्यु हो सके। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से कहा था, ऐसा कोई आदमी नहीं पैदा हुआ, ऐसी कोई गोली नहीं बनी, ऐसा कोई बम नहीं बना जो इस फकीर को मार दे। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष तक रहूंगा और परिवर्तन करके जाऊंगा। परिवर्तन का मतलब पूर्ण आजादी अखंड भारत बना के ही जाऊंगा। ये लोग रोक रखे हैं चुनाव करा के परिवर्तन को। अभी यूपी में कौन सा सरकार आने चाहिए आपको? भैया हम किस सरकार आजाद हिंद सरकार, ब्रिटिश की सरकार नहीं चाहिए हमको। चुनाव नहीं चाहिए हमको, आजादी सरकार से। चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कोई भारत के नागरिक नहीं है। नागरिक है तो नागरिकता प्रमाण पत्र कल सबको जनता को अपना अपना दिखाएं। लेना है तो हमको जो है नागरिकता, जो वोट मांगने आएगा उससे नागरिकता प्रमाण पत्र हम मांगेंगे। दीजिए वोट लीजिए, और नहीं दोगे तो वोट नहीं। करेंसी के बारे में बताइए। आजमगढ़ से, यूपी आजमगढ़। हम लोग की बस इतनी ख्वाहिश है कि जवाहर बाग में जो गोलियां चलाई गई उसका उजागर होना चाहिए कि क्यों गोलियां चलवाई गई। जवाहर बाग में, मथुरा जवाहर बाग में स्वाधीन भारत का विधिक सत्याग्रह जारी था, उसमें गोलियां चलवाया अखिलेश ने। वो उसका उजागर होना चाहिए कि आखिर वो देशभक्त थे, उन लोग के ऊपर गोली क्यों चलाई गई। कब हुआ था? 2016 में, 2 जून 2016 को। और आज तक अभी तक ये जोगी भी कहते रहे कि हम आएंगे तो खुलासा करेंगे। ये सब ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि कौन दलाल है? ये आदित्यनाथ योगी और मोदी जितने पार्टी वाले नेता हैं ये सब दलाल हैं ब्रिटेन के। हम लोगों को वोट लेके और केवल गुमनाम कर रहे हैं कि जो है वोट दे दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वोट से कुछ नहीं होना है। हम लोगों ने स्वाधीन भारत ने बोला था कि चुनाव का बहिष्कार, भारत को बचाना है तो चुनाव का बहिष्कार और आजाद हिंद बैंक करेंसी जो नेताजी ने बनाया है उसको लागू किया जाए। मतलब चुनाव नहीं, मुझे सरकार चाहिए, हमें आजाद हिंद सरकार चाहिए, चुनाव नहीं चाहिए। अभी यूपी में तो क्राइम कम गए, वो सब एक राजनीतिक विषय, राजनीतिक है, कहीं कुछ कम नहीं है। क्राइम जब तक वो हमारे प्रभु सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आएंगे तब तक क्राइम नहीं खत्म होगा। अच्छा, तो वो सुभाष बोस चंद्र बोस किसमें हमसे पैदा होगा ना? नहीं, जिंदा है वो, जिंदा है वो, अभी भी जिंदा हैं। और ये छुपा रहे हैं, ये जो दलाल हैं, ये जो नेता लोग हैं, यही लोग तो छुपा रहे हैं। आज तक उजागर नहीं किया गया। अच्छा, अब कह रहे हैं आजादी मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ब्रिटिश के जंगी कारखानों में अभी तक वो गोली बनी नहीं जिससे मेरी मृत्यु हो सके। उत्तर प्रदेश किसलिए आए हो? जो आज बाबा जय गुरुदेव सुभाष चंद्र बोस, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो उनकी सरकार का गठन हुआ था, करेंसी बनाई गई थी, आजाद हिंद सरकार को लागू किया गया था, उसको लागू किया जाए। ये हमारी वर्तमान सरकार से ये हमारी मांग है, अपील है, डिमांड है। जब डिमांड वो सरकार नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? हम लोग उनके विरोध में काम करेंगे। फिर ये तो बहुत दिन का बात है। अभी तक आपका जो सेंट्रल आज भी हम गुलाम हैं साहब, नहीं है? बताइए आप, हमारी करेंसी नहीं है। जब किसी की गवर्नमेंट बनती है तो उसका अपना सिक्का जारी होता है, उसका फ्लैग होता है, करेंसी होता है, क्या है, कुछ है? बताइए। आज हम विदेश के गुलाम हैं। पहली बार आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं आप। फायदा होगा। आज उसकी वैल्यू क्या करेंसी की है? आज डॉलर चल रहा है, आज डॉलर चल रहा है, उसकी वैल्यू क्या था? बताओ। जो 1934 में RBI एक्ट के मुताबिक ये जो हमारा 1 रुपी इक्वल टू 770 मिलीग्राम प्योर गोल्ड 24 कैरेट, वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी। और ये तो केवल वचन पत्र दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कागज है मैं बियरर को धारक को इतने पैसे का वचन कर देता हूँ। ये कोई करेंसी थोड़ी है। हमारा कोई रूलर का इसमें हस्ताक्षर होता है? कोई इंडिया का कोई रूलर है कोई? उसका कोई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे या फिर यहीं पर जाएंगे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा, उसी से होगा। और दिल्ली तक जाएंगे आप? पहुंच चुके हैं, लिखा पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट हाई दिल्ली तक कहाँ जाएंगे? लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, कोई नहीं सुन रहा। अभी सुन नहीं रहा है। हक मिला ना है किसी मांगने से। अगर हक मिलने मांगने से मिल जाता तो महाभारत क्यों होता? वो आ रहा है शासक महाबली, वो ले लेगा हक गिरबान पकड़ के। आ रहा है। ये इंडिया, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट चल रही है या भारत के कोई ना? इसकी तो असली सरकार की चाबी ब्रिटेन के हाथ में है। यहाँ जो भी चल रहा है वो ब्रिटेन के इशारे पर चल रहा है। तो आप ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो आपका कोशिश जारी रहेगा कि बिल्कुल जारी रहेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट होगा। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट रहेगी तब तक जारी रहेगा। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद करेंसी ही भारत को खुशहाल कर सकती है।
ये ब्रिटिश इंडियन कुछ नहीं कर सकता। आज जो नारे लगाए जा रहे हैं अमर रहे, क्या किसी के पास नेताजी की मृत्यु के बारे में कोई प्रूविंग है जो अमर बोल रहे हैं? नहीं, सबका तो स्टैचू है, उसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन डेट ऑफ डेथ आपका नेताजी का लिखा नहीं है। तो इसीलिए तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुप है और आपका उड़ीसा गवर्नमेंट भी चुप है। बाकी आपका जो वेस्ट बंगाल का वो भी गवर्नमेंट वो भी चुप है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसको अगर करना चाहिए, उसकी मिस्ट्री को सुलझाना चाहिए। गवर्नमेंट वर्तमान जो सरकार है उसका ये कर्तव्य है कि उसकी वो जो मिस्ट्री है उसको सुलझाए और जनता को ब्रिटेन के दलाल सबके सब। नेताजी का फियाटो फोड़ अभी तक भी है कलकत्ता में, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नेताजी का तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में हर जगह एक प्रतीक चिन्ह, उससे हमको लाभ क्या है? उनकी जब सरकार लागू हो तब हमको उसका लाभ मिले। सरकार किसे कहती है साहब? गवर्नमेंट कहते किसे? जिसका अपना सिक्का, ये डेमोक्रेसी जो दी गई है ये कुछ भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक उपनिवेश है। तो आपका ये जो इधर आना तो डेमोक्रेसी की लड़ाई जारी है, बिल्कुल असली जारी रहेगा, बिल्कुल रहेगा जब तक सांस रहेगी जब तक। धन्यवाद। ये सर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आप यूपी से आए हुए हैं जी सर। नेताजी को देखने के लिए, जी क्यों कलकत्ता में क्यों नहीं गए? कलकत्ता में तो उनका फियाटो फोड़ है ना। इसलिए नहीं गए सर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं और उनके लिए हम खोजते खोजते यहाँ तक चले आए और हमने यहाँ आकर के क्या बोलेंगे? उसको अगर करना चाहिए, उसकी मिस्ट्री को सुलझाना चाहिए। गवर्नमेंट वर्तमान जो सरकार है उसका ये कर्तव्य है कि उसकी वो जो मिस्ट्री है उसको सुलझाए और जनता को ब्रिटेन के दलाल सबके सब। नेताजी का फियाटो फोड़ अभी तक भी है कलकत्ता में, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नेताजी का तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में हर जगह एक प्रतीक चिन्ह, उससे हमको लाभ क्या है? उनकी जब सरकार लागू हो तब हमको उसका लाभ मिले। सरकार किसे कहती है साहब? गवर्नमेंट कहते किसे? जिसका अपना सिक्का, ये डेमोक्रेसी जो दी गई है ये कुछ भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक उपनिवेश है। तो आपका ये जो इधर आना तो डेमोक्रेसी की लड़ाई जारी है, बिल्कुल असली जारी रहेगा, बिल्कुल रहेगा जब तक सांस रहेगी जब तक। धन्यवाद। ये सर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आप यूपी से आए हुए जी हैं सर। नेताजी को देखने के लिए, जी क्यों कलकत्ता में क्यों नहीं गए? कलकत्ता में तो उनका फियाटो फोड़ है ना। इसलिए नहीं गए सर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं और उनके लिए हम खोजते खोजते यहाँ तक चले आए और हमने यहाँ आकर के क्या देखा कि उनका जो प्रतिमा लगा हुआ है आधा अधूरा है, ये भी उनके साथ अत्याचार हुआ। दूसरी बात, उनको जो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और उनके शादी आदि दिखाई गई सरकार के, उनके चरित्र के साथ भी हनन किया है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिमा लगाई गई है वो पूरी बनाई जाए और उनके ऊपर चरित्र ऊपर जो हमला किया गया उसको फाइलों के द्वारा उजागर किया जाए। उन्होंने आज़ादी सरकार, आज़ादी फौज, आज़ादी क्रांति जो बनाई थी उसको लागू किया जाए। जब तक ये सरकार लागू नहीं करेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उस लड़ाई के लिए हमने 2013 से जारी है। जवाहर बाग में करीब 2.5-3 साल हम वहाँ रहे हैं। वहाँ तक सरकार ने हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अमृत प्राण पत्र नहीं दिया जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने DIR मीसा जारी किया था तो भारत में कोई भी और नहीं, यही एक बब्बर शेर सामने इंदिरा गांधी के आया और कहा कि जब नसबंदी नहीं होगी तो जेल चले गए। 21 महीने तनाई की जेल झेली और उनके साथ में अनेकों भक्त जेल चले गए थे और सरकार उनको आज 25,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है। और बाबा जी का जेल में नाम नहीं, निशान नहीं, रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, कोई धारा नहीं, कोई जमानती नहीं। बताइए सर, बगैर नाम का कोई व्यक्ति जेल में जाता है? इतना अत्याचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में हुआ है। तो आपका ये डिमांड है जी, तब डिमांड वो फुलफिल नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम आजीवन लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते प्राण गंवा देंगे। इतने लोग हम तैयार हैं। आशा करूछु वीडियोटी आपको भल लगी अपडेट खबर जानापी दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी रुहतु। आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। धन्यवाद।